रानी की मृत्यु के बाद राजा खड्ग सिंह हमेशा उदास रहने लग जाता है। दिन गुजरे, महीने गुजरे, पर राजा की हालत में कोई सुधार न हुआ। राजा की यह हालत देख उसके वजीर मंत्री सब बहुत दुखी थे। एक दिन ऐसे ही दुखी मन से राजा चुपचाप अपने दरबार में बैठा था। तब उसके वजीर और मंत्रियों ने आपस में सलाह मशवरा कर राजा से कहा, हे महाराज, कृपया आप दूसरी शादी कर लो। दूसरी रानी आ जाएगी तो आप धीरे धीरे पहली रानी के गम को भूल जाओगे। सबकी बात सुन राजा खड्ग सिंह बोला, नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मैंने मरती हुई रानी को दूसरी शादी न करने का वचन दिया था। मंत्री बोला, राजन, आप अपने लिए ना सही, उन छोटे छोटे बच्चों के लिए ही दूसरी शादी कर लीजिए, उनको माँ मिल जाएगी। बार बार वजीर और मंत्रियों के दबाव देने से अंततः राजा खड्ग सिंह ना चाहते हुए भी दूसरी शादी कर लेता है। सोचा बच्चों को माँ का सहारा मिल जाएगा। राजा खड्ग सिंह की दूसरी पत्नी, जिसका नाम चंद्रिका था, वह एक चंडाल औरत थी। जब राजा उसे विवाह करके महल लेकर आया तो शीत बसंत ने पूछा, पिताजी यह कौन है? राजा बोला, बच्चों, ये तुम्हारी नई माँ है। अबोध बच्चे यह सुनकर खुश हो गए। सोचा नई माँ भी हमें कहानियां सुनाया करेगी, हमारे साथ खेला करेगी, हमारा लाड़ प्यार करेगी। इसी सोच के साथ बच्चे जब नई रानी के कक्ष में जाते हैं और माँ माँ कहकर प्यार से उसे पुकारते हैं तो चंद्रिका गुस्से में बोली, मैं तुम्हारी कोई माँ व नहीं हूँ, तुम्हारी माँ तो मर चुकी है। उन्हें धमकाते हुए आगे रानी कहती है, आगे से यहाँ कदम भी मत रखना वरना तुम्हारी खाल खींच लूंगी। मासूम बच्चे रोते रोते चुपचाप वहाँ से चले गए। जब राजा ने उन्हें रोते हुए रानी के कक्ष से निकलते देखा तो रानी के पास गया और कहा, क्या बात हुई रानी? बच्चे तुम्हारे कमरे से रोते हुए निकले। रानी बोली, ध्यान से सुनो राजन, आगे से यह बच्चे कभी भी मेरे कमरे ही नहीं, मेरे महल में भी नजर नहीं आने चाहिए। आप इनके रहने की व्यवस्था अलग कर दो। रानी की बात सुन राजा बड़ा दुखी हुआ। सोचा क्या सोचकर विवाह किया था और क्या हो गया। भारी हृदय के साथ राजा ने बिना कोई क्लेश किए रानी की बात मान ली और बच्चों के रहने के लिए अलग से जगह बनवा दी। शीत और बसंत वहाँ अलग से रहने लगे। ऐसे ही समय बीतता चला गया। राजा बूढ़ा हो गया। शीत और बसंत अब जवान हो गए। अब राजा बूढ़ा हो चुका था तो रानी चंद्रिका उससे कतई खुश नहीं थी। एक दिन शीत और बसंत दोनों भाई बॉल के साथ खेल रहे थे। खेलते खेलते उनकी बॉल रानी के महल में चली जाती है। शीत अपनी बाल को लेने के लिए रानी चंद्रिका के महल में जाता है। जब रानी चंद्रिका ने शीत को देखा तो उस हट्टे कट्टे खूबसूरत नौजवान को देख उसकी अंतर्वासना जागृत हो गई। शीत ने जब रानी चंद्रिका को देखा तो वह उसे प्रणाम करता है। रानी बोली, तुम कौन हो नवयुवक और यहाँ किस लिए आए हो? शीत बोला, मौसी जी, मैं आपका बड़ा बेटा शीत हूँ। खेलते खेलते मेरी बॉल आपके के महल में आ गई, बस उसी को लेने आया था। रानी चंद्रिका बोली, शीत तुम सुंदर हो, पर यह बेटा शब्द लगाने की क्या आवश्यकता है? तुम भी खूबसूरत जवान हो और मैं भी जवान हूँ, हम दोनों की जोड़ी क्या खूब जमेगी। राजकुमार शीत रानी चंद्रिका की यह बात सुन शर्म से पानी पानी हो जाता है और कहता है, मौसी, आप कैसी बातें कर रही हो? मैं आपका बेटा हूँ, आप मेरे पिताजी की दूसरी पत्नी हो, आपको ऐसी बातें करते हुए शर्म आनी चाहिए। यह बात सुन रानी चंद्रिका कहती है, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ और न ही तुम मेरे बेटे, मेरे लिए तो तुम मायने रखते हो शीत, तुम मुझे बहुत पसंद आए हो। रानी की बात सुन राजकुमार शर्म और गुस्से से कहता है, कैसी बातें कर रही हो मौसी, आप सौतेला ही सही पर हुआ तो आपका बेटा ना। हे मौसी, आप क्यों एक माँ बेटे के रिश्ते को बदनाम करने में लगी हुई हो? रूप की बात सुनकर रानी को गुस्सा तो बहुत आया पर कुछ सोचते हुए वह अपने गुस्से को पी गई। एक रानी जो अपने सौतेले बेटे के साथ भोग